अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज एक कैनेडियन अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे तहरीर किया है जॉन रॉजर्स ने और उसका तर्जुमा किया है कैसर नज़ीर खावर ने। अफसाने का उन्वान है और फिर एक दिन आसमान से प्लास्टिक बरसने लगा। मैं एक कैफ़े के आंगन में बैठी अपनी एस्प्रेसो कॉफ़ी में चीनी घोल रही थी और मुझे इस बात से नफ़रत हो रही थी कि मैं एक स्टायरोफॉर्म का कप जिसका ढक्कन प्लास्टिक का है और प्लास्टिक का ही चम्मच इस्तेमाल कर रही थी। तुफ, हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। मैंने गर्म मीठी लेकिन तल्ख कॉफ़ी का एक घूंट भरा और अपने स्मार्टफोन पर रात के खाने के लिए एक चिकन और फ्रेंच फ्राइज़ का ऑर्डर दिया कि उसे घर पहुंचा दिया जाए। मेरा बच्चा मेरे कदमों के पास बच्चा गाड़ी में सो रहा था। अचानक तूफानी गहरे बादलों ने आंगन में अंधेरा कर दिया और फिर अचानक ही एक काले प्लास्टिक का चम्मच न जाने कहां से आकर मेज पर टप से गिरा और उछलकर जमीन पर जा पड़ा। मुझे हैरत तो हुई, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर अपने अवराक पलटती रही। तेज हवा मेरे कप के ऊपर मंडलाई। मैंने ऊपर देखा, दर्जन भर गुलाबी और जर्द चम्मच आसमान से नीचे गिरे और फिर सैकड़ों बल्कि हजारों मजीद गिरने लगे। मेरा बच्चा जाग गया और रोने लगा। मैंने उसके सर को कंबल से ढांपा और बच्चा गाड़ी को ढकेलती हुई कैफे में घुस गई। मुझे समझ नहीं आई कि क्या हो रहा था। मैंने खौफ से राहगीरों को देखा जो चमचों को ठुड्डे मारते हुए रास्ते के अतराफ में फेंकते हुए चल रहे थे। गाड़ियों के टायर उन्हें कुचल रहे थे, ट्रक उन्हें चूरा चूरा करते गुजर रहे थे। लेकिन जब ये चम्मच साइकिलों के पहियों में फंसकर उनका तवाजुन बिगाड़ते तो साइकिल चलाने वाले एक दूसरे से टकरा जाते। पास के दफ्तरों वाले टावर में काम करने वाले लोग खिड़कियों के पास जमा थे और इस दहला देने वाले मंजर को मुंह खोले हैरानी से देख रहे थे। मामला और बिगड़ता गया। प्लास्टिक की छुरियां, कांटे, स्पंज, यहाँ तक कि प्लास्टिक की बनी धूप रोकने वाली ऐनकें भी ऊपर से बरसने लगीं। मछली पकड़ने वाले जालों ने तो और भी गंद मचा दिया था। ये लोगों पर ऐसे गिरे जैसे शिकारी उन्हें जंगली जानवरों पर फेंकते हैं। मेरे खाविंद ने मुझे एयरपोर्ट से फ़ोन करके बताया कि उसके जहाज़ की रवानगी ताख़ीर पर डाल दी गई है। ये रनवे पर चलने के काबिल नहीं और फ़ज़ाओं में उड़ने से कासिर है। मैं होटल में कमरा लेने जा रहा हूँ और वहाँ इंतज़ार करूँगा कि ये भद्दी और अजीब बारिश या ये जो कुछ भी है ख़त्म हो जाए। मैंने उसे यकीन दिलाया कि बच्चा और मैं दोनों कैफ़े में महफूज थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि हमने घर वापस कैसे जाना था। मैं भी कैफ़े चलाने वालों के साथ टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़रें जमाए खड़ी थी, जिस पर मेयर सबको छतों तले रहने का हुक्म दे रहा था। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी न्यूज़ मीडिया वाले ये बता रहे थे कि प्लास्टिक की ये मूसलाधार बारिश यूरोप, एशिया, हिंदुस्तान, जनूबी और शिमाली अमेरिका बल्कि सब जगह हो रही थी और कोई देहात, ज़रई इलाका और कोई पहाड़ उसकी जद से बचा हुआ न था। और ये कि सारी दुनिया साकित और जामिद होकर रह गई थी कि मनों और टनों के हिसाब से प्लास्टिक के मलबे ने ज़मीन की सतह को ढांप लिया था। ब्रेकिंग न्यूज़ में एक दुखानी जहाज़ दिखाई जाने वाली वीडियो में नज़र आ रहा था कि शुमाली बहरुल काहिल में 1-2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर का प्लास्टिक का एक जजीरा दायरे में घूम रहा था, जिसमें से पानी की धारें ऊपर की तरफ उठ रही थीं। मौसमियात के माहिरीन की सोसाइटी वालों का कहना था कि ये धारें स्याह जामनी रंग के बादल बना रही थी, जिनमें ये कचरा भरा हुआ था और ये बादल जेट जहाज़ों की तेज रफ्तारी से बर्रे आज़मों की तरफ चले जा रहे थे। इसी तरह के 4 प्लास्टिक के जजीरे जो जनूबी बहरुल काहिल, बहरे हिंद और शुमाली और जनूबी बहरे ओकियानूस में थे, पानी की ऐसी ही धारें ऊपर उछाल रहे थे। ये सब भी प्लास्टिक के मलबे से भरी हुई थीं। मैंने बच्चे को उठाया और उसे गले से लगाकर प्यार किया, लेकिन उस वक्त ये मैं थी जिसे दिलासे की ज़रूरत थी। मुझे क्या करना पड़ना था? कैफ़े में एक नौजवान ने मुझे दावत दी कि वो मुझे और मेरे बच्चे को अपनी बड़ी छतरी तले साथ चलते हुए घर पहुंचा सकता था। हम हिफाजत से घर तो पहुंच गए, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने फास्ट फूड चिकन का जो ऑर्डर दे रखा था उसने घर नहीं पहुंच पाना था। ये एक लिहाज से बेहतर ही था, है ना? फालतू प्लास्टिक उसके साथ आना था। मैं पेंट्री में ट्यूना मछली और क्रैकर बिस्किट तलाश करने लगी।
फ्रीज़र फ्रोज़न पिज़्ज़ाओं से भरा हुआ था। अलमारी चुकंदरों और मटर के डब्बों से भरी हुई थी। मेरे पास बच्चे के लिए भी काफ़ी खुराक थी जो कुछ दिन तो निकाल सकती थी। रात में मैं छत पर बरसते प्लास्टिक की आवाज़ों की वजह से बिल्कुल ना सो सकी। ये मेरी कार पर भी बरस रहा था, जो खिड़कियों तक पहले ही प्लास्टिक में डूब चुकी थी। मेरे घर की 6 फीटी बाड़ के साथ प्लास्टिक का ये अंबार निस्फ तक पहुंच चुका था। प्लास्टिक का एक बड़ा तूफान आया हुआ था और फिर जल्द ही ये भी हो गया कि मैं घर का सामने वाला दरवाज़ा भी नहीं खोल सकी। अगली सुबह भी प्लास्टिक बरसता रहा। मैंने अपने खाविंद को फ़ोन किया, जानी मैं खौफज़दा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? हौसला रखो, जाहिर है जब तक ये सब बरस रहा है तो मैं हवाई जहाज़ के ज़रिए शिकागो नहीं पहुँच सकता। हर बंदा एक ही कश्ती में सवार है। मेरी फेसबुक पर खबरें ऐसे लोगों से भरी थीं जो मुतालबा कर रहे थे कि इस बारे में कुछ किया जाए। ये लंदन, नैरोबी से लेकर रिव और नई दिल्ली तक के लोग थे। नामवर माहिरीन बहरियात मुल्कों के सरबराहों को बता रहे थे कि सूरत हाल का वाहिद हल ये था कि साहिलों पर प्लास्टिक के मलबों के ढेर न लगाए जाएं। गंदा प्लास्टिक लोगों को बीमार कर रहा था। मुझे भी बीमार होने का एहसास होने लगा और मैं इस बात पर भी परेशान हुई कि मेरा बच्चा भी बीमार हो सकता था। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्कों के सरबराहान का एक हंगामी इजलास बुलाया और उन्हें कहा कि वो समंदरों में प्लास्टिक फेंकने के अमल को रोकें और अपने दरियाओं पर ऐसी रुकावटें तामीर करें जो प्लास्टिक के मलबे और कचरे को समंदरों में जाने से पहले ही रोक लें। बच्चे को सुलाने के बाद मैंने टीवी ऑन किया। हुक्काम ऐसे मंसूबे बना रहे थे कि ऐसी तमाम फैक्ट्रियों को जबरन बंद कर दिया जाए जो प्लास्टिक के खिलौने, ट्रक, गुड़ियाँ वगैरह, विटामिन्स की प्लास्टिक की बोतलें, टूथब्रश, कंघियाँ और कैथेटर बनाती थी। इनमें वो भी शामिल थीं जो प्लास्टिक की जूतियाँ, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, प्लास्टिक हैंगर, कपड़े टांगने वाली किल्लियाँ, प्लास्टिक की तारें, प्लग, प्लास्टिक के पेन, स्कॉच टेप, प्लास्टिक के गमले, प्लास्टिक ड्रम, प्लास्टिक की दीवारें और प्लम्बिंग का सामान बनाती थी। पेट्रोकेमिकल की सनतों ने अपनी रिफाइनरियां बंद कर दी, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 7 दिन और 7 रात तक ये प्लास्टिक की बारिश होती रही और फिर बिलाखिर रुक गई। शहरों की देखभाल करने वाले अमले दुनिया भर में सफाई करने लगे। मुझे इस बात पर हैरानी थी कि वो प्लास्टिक के अंधेरों को कहाँ रखेंगे। मेरे ख्याल में एक तस्वीर बनी कि ज़मीन पर सड़ते कचरे जो कभी गल नहीं पाता के पहाड़ खड़े हो गए थे, जो जहरीले ज़र्रात फ़ज़ा में बिखेर रहे थे। लेकिन अगले चंद हफ्तों में एक अजीब बात हुई। प्लास्टिक फैक्ट्रियाँ और पेट्रोकेमिकल की सनतें बंद रहीं और जब नए बर्तनों की ज़रूरत पड़ी तो शीशे से बर्तन बनाने वालों ने मज़ीद कारकुन रखने शुरू कर दिए। माहौल दोस्त अशिया की फौरी तलब ने बांस से टूथब्रश बनाने वालों, धाती कटलरी बनाने वालों और टेराकोटा मिट्टी से गमले बनाने वालों के कारोबार को बढ़ावा दिया। समंदरों की लहरें एक बार फिर प्लास्टिक के मलबे से पाक हो गईं और व्हेल, डॉल्फिन और कछुओं की अमवात रुक गईं जो प्लास्टिक खाने की वजह से हो रही थी। मछलियां पकड़ने वाली कश्तियों और जहाज़ों ने अपने प्लास्टिक के बने जाल पानी में डालना बंद कर दिए। कई माह बाद जब कैफ़े खुला तो मैंने उसके आंगन में बैठकर एक पेंसिल और पैड थैले से बाहर निकाला और रात का खाना बनाने के लिए अशिया की फहरिस्त बनाई। और जब मैंने धात की बनी चमची से अपनी कॉफ़ी हिलाई तो ये एक सिरामिक से बने मग से टकराई। मेरे कदमों में मेरा बेटा लकड़ी की बनी खिलौना रेलगाड़ी से खेल रहा था और उससे चीड़ की सूंधी सूंधी खुशबू आ रही थी। और तो और इसके बाप ने भी अब शिकागो से अपने कारोबारी दौरे रेलगाड़ी पर करने शुरू कर दिए थे।